Hello everyone. Today I have discussed about the topic support system of education. आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ शिक्षा की सहायता प्रणाली के बारे में। यह टॉपिक एमएड सेमेस्टर 1 के अंतर्गत पेपर 3 एजुकेशन स्टडीज में आता है, जो कि यूनिट 4 का एक स्टार्टिंग टॉपिक है। जब सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करें, यानी शिक्षा की सहायता प्रणाली की, तो सामान्यतः अगर बच्चे की मैं बात करूं साथ ही साथ, तो ये देखा जाता है कि सभी बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सभी की एक प्रकार अधिगम की क्षमता नहीं होती है। दैट मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस टेक्स प्लेस इन द क्लासरूम। सो इन द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टूडेंट, as per the norms of the education system, it is also provide a support, but which types of support और what types of support, किस प्रकार का, कहाँ, कैसे या कौन सी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जब कहीं भी अगर सहायता प्रणाली की बात हो, तो स्पष्ट तौर पर सबसे जो सपोर्ट की बात आती है, वो प्रथम स्थान है विद्यालय, माता पिता, शिक्षक या कुछ ऐसे एजेंसियां जो कि समय समय पर छात्रों की मदद कर सके। कुछ ऐसे एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि समय समय पर छात्रों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब शिक्षक की जब कहीं भी अगर बात हो, तो शिक्षक असेसमेंट करके उनका मूल्यांकन की बात की जाए या और बच्चों की अधिगम क्षमता की, तो शिक्षक जो है वह इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, यानी शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान की बात करें, तो ये भी तरह तरह के गतिविधियाँ अपनाकर छात्रों को एक सपोर्ट के रूप में, यानी सहायता प्रणाली जो शिक्षा ग्रहण करने का तरीका है, उसको बता सकते हैं। बट सबसे महत्वपूर्ण है पेरेंट्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल along with सोसाइटी एंड करिकुलम फ्रेमवर्क कमेटी, जो कि करिकुलम का, पाठ्यक्रम का निर्माण करती है, वह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मैं सामान्य तौर पर कहूँ तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि छात्रों की जो समस्याएं हैं, स्पेशली रिलेटेड टू द लर्निंग एटीट्यूड, हाउ वी हैव टू सॉल्व, इट इज़ द most important matter related to the education, because as you know that now the present situation or present era totally student has to stress condition, that means in a stress condition वो दबाव में रहते हैं, उन्हें लगता है कि शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा आधार होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं अब सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को और थोड़ा एक्सप्लेन, स्पष्ट करने जा रहा हूँ। Now, first describe in English support system of education. Each student has different learning needs. For some students, learning new skills is not always easy. Students' needs may include academic needs related to reading, writing, written language, mathematics, or other subject areas. Additionally, some students' needs are related to their emotional well-being or behavior. Support system of education provides a means for educators and parents to collaborate and problem solve. Individual students need who meet to discuss students' needs, review assessment results, and develop plans to assist students in improving academically, emotionally or behaviorally. अब हिंदी में मैं स्पष्ट कर दूं, शिक्षा की सहायता प्रणाली, प्रत्येक छात्र की सीखने की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। कुछ छात्रों के लिए नए कौशल सीखना हमेशा आसान नहीं होता। छात्रों की आवश्यकताओं में पढ़ने, लिखित भाषा, गणित या अन्य विषय क्षेत्रों से संबंधित शैक्षणिक आवश्यकताएं शामिल हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ छात्रों की ज़रूरतें उनके भावनात्मक कल्याण और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा की सहायता प्रणाली एक साधन
व्यक्तिगत छात्रों की ज़रूरतों को सहयोग और समस्या को हल करने के लिए शिक्षकों और माता पिता के लिए शिक्षा की सहायता प्रणाली एक साधन प्रदान करती है जो छात्रों की आवश्यकताओं, मूल्यांकन, परिणामों की समीक्षा करने और अकादमिक अर्थात यहाँ पर शैक्षणिक भी आप हिंदी में लिख सकते हैं, भावात्मक या व्यवहारिक रूप से छात्रों को बेहतर बनाने में छात्रों की सहायता करने के लिए योजनाओं का विकास करते हैं। Now, the goal of support system of education, be careful my dear student, the goal of support system of education is to provide students with additional assistance needed for them to succeed or be challenged in the general education environment. Support system of education is designed to provide students with needed accommodation and supplementary aids in the sense that means those types of material generally related to the education system and enhancing the mode of education, especially to the weak children, and services regardless of their eligibility for categorical programs includes a means to determine on a regular basis the effectiveness of accommodation, supplementary aids and services and programs and activities in meeting student needs includes collaboration with families, community support, and health and human services. Now, next, the overall goal of support system of education is to support students in need by intervening early, communicating often, and collaborating as a team to ensure your child's success. Now, in Hindi, शिक्षा की सहायता प्रणाली का लक्ष्य छात्रों को सामान्य शिक्षा के माहौल में सफल होने या चुनौती देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। शैक्षिक सहायता प्रणाली छात्रों को आवश्यक कार्यक्रमों और पूरक एड्स यानी सप्लीमेंट्री जो सहायता वाले जो सामग्री है, एड्स उन्हें समझेंगे, और सेवाओं के साथ प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। भले ही श्रेणीबद्ध कार्यक्रमों के लिए उनकी पात्रता हो, एक नियमित आधार पर आवास, सप्लीमेंट्री यानी पूरक जो सामग्री है और सेवाओं की प्रभावशीलता और छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने में कार्यक्रमों और गतिविधियों को निर्धारित करने के लिए एक साधन शामिल है। इसमें परिवार, सामुदायिक सहायता और स्वास्थ्य और मानव सेवाओं के साथ सहयोग शामिल है। शिक्षा की सहायता प्रणाली का संपूर्ण लक्ष्य छात्रों को जल्दी से हस्तक्षेप करने, अक्सर संवाद करने और अपने बच्चे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए एक टीम के रूप में सहयोग करने की आवश्यकता है। In plan of support system of education is to need in a core subject area is observed, that is failing grades or poor classroom performance by the classroom teacher or another member of the team. Additionally, students may be referred if they show behaviors that impedes their learning or that of other students. Now, the core members of support system of education are parents, guardian, principal, assistant principal, school psychologist, classroom teacher, reading teacher, and or additional individuals who know the student well, community agency representatives, mental health liaisons, etc. हिंदी शिक्षा के सहायता प्रणाली की योजना में पृष्ठभूमि की जानकारी जैसे ग्रेड और मूल्यांकन का परिणाम, लक्ष्य और बच्चों की प्रगति की निगरानी करना शामिल है। योजना का लक्ष्य छात्र के कौशल में सकारात्मक बदलाव देखना और हस्तक्षेप के स्तर को कम करना है जो आवश्यक है। यदि छात्र अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नहीं करता है तो योजना में परिवर्तन किए जाते हैं। शिक्षा के सहायता प्रणाली के मुख्य सदस्य माता पिता, अभिभावक, प्रिंसिपल यानी प्राचार्य, उप प्राचार्य, मनोवैज्ञानिक, कक्षा शिक्षक, शिक्षक पढ़ने वाले शिक्षक, सामुदायिक एजेंसी के प्रतिनिधि, मानसिक स्वास्थ्य संपर्क इत्यादि। इस प्रकार से मैंने छोटे से एक लघु रूप में सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन को क्लियर किया। Now, on the basis of above description of support system of education, it indicates that student wanted to need यानी छात्रों को
आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था प्रणाली की, खासकर शिक्षा प्रणाली के आधार पर, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके, शिक्षा की जो जटिलता है उसको आसानी से समझ सके, और ऐसे कुछ मटेरियल्स यानी पूरक जो सामग्री की मैं बात किया था, शिक्षण सामग्री प्रोवाइड की जाए, उन्हें उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वह शिक्षा को सुगम तरीके से प्राप्त कर सके, सहज महसूस करे। सामान्यतः अभी जो शिक्षा व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें छात्रों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, दैट मीन्स अटेंड इन द एग्जामिनेशन एंड गॉट ए परफेक्ट रिजल्ट, यानी एग्जाम में शामिल होना और एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना, परिणाम प्राप्त करना। बट वो ऑलवेज अवॉइड द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो प्रक्रिया है उसको वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि सिर्फ याद कर लो और समझ लो, और उसके बाद समझो या ना समझो लेकिन याद करो, एग्जाम में जाकर लिख दो, उसके बाद काम खत्म। क्या आधार था, किस प्रकार की वस्तु थी, क्या इसको सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, नहीं। तो मैं ये स्पष्ट करता हूँ कि सपोर्ट सिस्टम दैट मीन्स प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज एंड केयर अबाउट द मोड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वाई? बिकॉज इन द प्रेजेंट सिचुएशन इट इज़ वेरी क्रिटिकल। जैसा कि मैंने आपको पहले ये बात बताई कि जो समस्याएं हैं वो समस्याएं रह जाएंगी अगर इस पर ध्यान अच्छी तरह से नहीं दिया गया तो आप इस वीडियो को देखें, पसंद करें और इसका नोट्स तैयार करें, और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, मैं उससे स्पष्ट करूंगा। और आप इसे सब्सक्राइब करें, ये यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। और नेक्स्ट क्लास में मैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा, जिसमें मैं प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करूंगा। धन्यवाद।